पाठ्य पुस्तक कस्तूरी क्लास 2 का ये चैप्टर है 10 अध्याय 10। पाठ का नाम है कौन कितना ताकतवर। तो आइए इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें और साथ साथ क्वेश्चन आंसर करते चलें। सबसे पहले देखिए प्रश्न पिटारी में बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर आते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न संख्या क है। देखिए गंगा किनारे वन में कौन रहता था। तो 4 ऑप्शन है। तो कौन रहता था गंगा किनारे। तो ऑप्शन नंबर 1 है शेर। शेर है सो गंगा किनारे वन में रहता था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा शेर। नेक्स्ट प्रश्न है भैंस को घर से किसने निकाल दिया था। तो किसने निकाल दिया। तो आदमी ने निकाल दिया था। ऑप्शन नंबर 4 आदमी ने। भैंस को घर से आदमी ने निकाल दिया था। अब आते हैं ग प्रश्न की ओर। श्यामू के पास क्या था। तो श्यामू के पास क्या था। तो जाल था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चौथा प्रश्न शेर ने क्या कसम खाई। तो क्या कसम खाई थी। तो घमंड न करने की कसम खाई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। शेर ने घमंड न करने की कसम खाई। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पढ़ो समझो और उत्तर दो का प्रश्न है। ठीक है शेर का स्वभाव कैसा था। तो कैसा था स्वभाव। तो आंसर होगा शेर घमंडी स्वभाव का था। ख प्रश्न आते हैं भैंस किससे डर कर भाग रही थी। तो आंसर होगा भैंस आदमी से डर कर भाग रही थी। ग प्रश्न देखिए शेर अपने आप को क्या समझ बैठा था। तो उत्तर होगा शेर अपने आप को ताकतवर समझ बैठा था। घ प्रश्न आइए सोनी लोमड़ी ने शेर से क्या कहा। तो सोनी लोमड़ी ने शेर से क्या कहा। तो क्या कहा। तो उत्तर होगा सोनी लोमड़ी ने शेर से कहा महाराज भाग चलो आदमी आ रहा है। अंग श्यामू ने शेर को कैसे फंसाया। तो उत्तर होगा श्यामू ने अपना जाल घुमाते हुए शेर पर फेंका और शेर उसमें फंस गया। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करो। तो क देखिए प्रश्न है वन में एक क्या से रहता था। तो कैसा से। तो घमंडी से। क का आंसर होगा घमंडी। ठीक है तो वन में एक घमंडी शेर रहता था। ख देखिए शेर ने कभी रिक्त स्थान है को नहीं देखा था। किसे नहीं देखा था। तो आदमी को नहीं देखा था। शेर ने कभी आदमी को नहीं देखा था। अब आते हैं ग प्रश्न की ओर। शेर का दिल क्या करने लगा। तो धक धक करने लगा। तो ठीक है तो शेर का दिल धक धक करने लगा। अब आते हैं घ रिक्त स्थान है सीधा शेर के ऊपर गिरा। तो क्या। तो जाल। तो जाल सीधा शेर के ऊपर गिरा। अब आते हैं अंगा शेर रिक्त स्थान है मुंह गिर पड़ा। तो किस प्रकार। तो लहूलुहान। तो शेर लहूलुहान गिर पड़ा। ठीक है औंधे मुंह। ठीक है तो यहाँ पर अंगा में सॉरी होगा यहाँ पे अंगम होगा औंधे मुंह गिर पड़ा। अंगा में क्या होगा औंधे। ठीक है औंधे मुंह गिर पड़ा। तो कैसा गिर पड़ा। तो औंधे मुंह गिर पड़ा। अब नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न किसने कहा। तो क देखिए तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो किसने कहा। तो शेर ने कहा। शेर ने कहा तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। अब आते हैं ख प्रश्न की ओर। जब बूढ़ा हो गया तो मुझे डंडे मारकर घर से निकाल दिया। तो किसने कहा। तो भैंस ने। भैंस ने कहा जब मैं बूढ़ा हो गया तो मुझे डंडे मारकर निकाल दिया। घ देखिए महाराज ताकतवर आदमी यही है। किसने कहा। तो सोनी लोमड़ी ने कहा कि महाराज ताकतवर आदमी यही है। अब आते हैं आगे भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर करने के लिए। प्रश्न है एक से अनेक बनाओ फिर वाक्य को पूरा करो। तो कह वह वन के
जानवरों को डराया धमकाया करता था। किसको? तो जानवरों को। ठीक है, तो जानवरों को भराएगा। ख देखिए, वह मुझे डंडा से मारता था। डंडा का बहुवचन डंडो। वह मुझे डंडों से मारता था। ग देखिए, शेर ने भैंस का रास्ता रोक लिया। तो भैंस का बहुवचन क्या होगा? भैंसो। शेर ने भैंसों का रास्ता रोक लिया। घ देखिए, धोबी गधा पर बोझा ढोता था। तो गधा का बहुवचन गद्दो। धोबी गद्दों पर बोझा ढोता था। अंग, उसने इतनी सारी लोमड़ी, लोमड़ी का बहुवचन हो गया लोमड़ियाँ, एक साथ पहले कभी नहीं देखी थी। उसने इतनी सारी लोमड़ियाँ एक साथ पहले कभी नहीं देखी थी। अब आते हैं इसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर। इन्हें पढ़ो, समझो और इनको एक शब्द दो। जैसे है, मछलियों को पकड़ने वाला मछुआरा हुआ। जो हमें शिक्षा देता है अध्यापक। जो हमारा इलाज करता है उसे डॉक्टर बोलेंगे। जो हमारे कपड़े सिलता है उसे दर्जी कहेंगे। जो हमारे लिए अन्न उपजाता है उसे किसान कहेंगे। अब तीसरा प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, लिंग बदलो अर्थात पुरुषवाची से स्त्रीवाची शब्द बनाओ। स्त्रीलिंग बनाना है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। ठीक है, यानी फेमिनिन से मैस्कुलिन बनाना है। तो यहाँ पर देखोगे, शेर, शेर का क्या है? शेरिनी। गधा गद्दी। आदमी औरत। भैंसा भैंस। लोमड़ लोमड़ी। मछुआरा मछुआरिन। इस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। अब आते हैं चर्चा मंच में। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ कुछ जंतुओं का चित्र दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर चित्र दिया हो गया है जंतुओं का। बताओ वे कहाँ रहते हैं? जंगल में, वन में या हमारे आसपास? इनमें से कौन से जंतुओं को आप पाल सकते हैं? उन पर गोला लगाना है। तो ये अपने से स्वयं से करना है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यहाँ कुछ गलत है। क्या गलत है? देखो, सोचो और फिर बताओ। तो क्या गलत है? तो पहला हम देखिए, मेढक को पूंछ इतना लंबा नहीं होता है। लंबा होता है? नहीं। फिर देखो दूसरा में, शुतुरमुर्ग के सिर पर कालगी नहीं होती है, इसलिए ये गलत है। तीसरा में देखो, तोतों की चोंच सीधी नहीं होती है। सीधा होता है तोता का चोंच? नहीं। घ देखो, घोड़े को ऊँट जैसा कुबड़ नहीं होता है। घोड़ा ऊँट जैसा कुबड़ नहीं होता है। पांचवा देखो, शेर के शरीर पर काले धब्बे नहीं होते। काले धब्बा होता है? नहीं होता है, शेर के शरीर पर काले धब्बे नहीं होते हैं। छठा देखो, मगरमच्छ को जीभ पतली और सांप की तरह लंबी नहीं होती है। तो इसमें ये गलत है। ठीक है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। अब नेक्स्ट है अपनी कलम से। ठीक है, यहाँ एक लोकप्रिय कहानी को चित्रों के रूप में दर्शाया गया है। प्रत्येक चित्र के सामने 2-3 पंक्तियाँ लिखो और उसे वाक्यों का रूप है सो दो। ठीक है, वाक्य का रूप देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला में हम भर सकते हैं कि एक बार 4 दोस्त थे। यहाँ पर भराएगा, एक बार 4 दोस्त थे। वे दिन में घने जंगल से गुजर रहे थे। वे तीनों पहुँचे हुए पंडित थे। उनके पास तंत्र मंत्र की बड़ी शक्ति थी। उसके बाद है यहाँ पर देखिए, जंगल में आ गया। फिर लिखेंगे, रास्ते में उन्हें एक जंतु का अस्थि कंकाल पड़ा मिला। वह कंकाल शेर का था। उस अस्थि कंकाल को देखकर चारों आपस में विचार करने लगे कि क्यों ना इस शेर को जीवित किया जाए। उनमें से 3 दोस्तों ने ऐसा करने से मना कर दिया, परंतु चौथा मित्र नहीं माना। उसने शेर को जीवित करने की जिद कर ली। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट है, उसने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उसे जीवित कर दिया।
देखते ही देखते शेर दहाड़ने लगा। फिर देखिए नेक्स्ट है अंत में, शेर उन चारों पर झपटा और उनमें से 2 मित्रों को मार डाला, किंतु 2 मित्रों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। ठीक है, इस प्रकार से इस कहानी को लिख सकते हैं। तो फिर है कि इस कहानी का उपयुक्त शीर्षक दो, तो क्या देंगे, 4 मित्र और शेर। फिर है नेक्स्ट है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली बताओ, तो उत्तर होगा धूर्त और निर्दयी पर दया करना मूर्खता है, हमें यही शिक्षा मिलती है। इस प्रकार से चैप्टर 10 कौन कितना ताकतवर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।